हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई मैं इस तरीके के शॉपिंग बैग का एकदम नया आइडिया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए, इस तरीके के जो थैले होते हैं, हम मार्केट से कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो हमें मिलते हैं, तो उनको हम ऐसे ही इधर से उधर फेंक देते हैं। तो देखिए, इससे हम बहुत ही काम आने वाली चीज़ बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही कम टाइम में इसको बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरीके का कोई भी शॉपिंग बैग ले लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए, हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। एक पीस को हमें साइड में रख देना है, एक पीस ले लेना है। तो इस पीस की लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। अब देखिए, अब हमें कपड़े का पीस लेना है। तो आपके पास जैसा भी पड़ा हो, किसी भी तरीके का आपको कपड़े का पीस ले लेना है। तो इस कपड़े के पीस की लंबाई है 34 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा है। आपके पास कोई भी पुराना हो या फिर नया हो या फिर कोई पुरानी साड़ी का पल्लू वगैरह हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इस तरीके का पीस ले लेना है। अब हमें कपड़े के पीस को इस तरीके से रखना है। उसके ऊपर हमें शॉपिंग बैग को रखना है। उसके बाद हमें इस तरीके से इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से इस पीस को रेडी कर लेना है। ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें देखिए, लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इस शेप में देखिए गोलाई कर देनी है। जैसा दिखा जा रहा उसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब हमें कॉर्नर की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। फटाफट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद देखिए, अब हमने जो शॉपिंग बैग का बचा हुआ पीस था उसको लेना है। उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बीच में से हमें इसको कट कर लेना है। जब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। अब देखिए, इनकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। अब इसके लिए हमें कपड़े के 2 पीस लेने हैं। कपड़े के पीस इस तरीके से रखने हैं और रखने के बाद हमें चारों ओर सिलाई लगा देनी है। फटाफट से हमने चारों ओर सिलाई लगा दी है। पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिंपल पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमें दोनों पीस को एक साइड से फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से देखिए, हमने दोनों पीसों को फिनिश कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेना है। उसके बाद एक पीस को हमें नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए रखना है और देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो आपको बताती हूँ, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। जैसे मैं निशान लगाती जा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है और इस पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। सिलाई हमने लगा ली, आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हो गई। अब दूसरी वाली पट्टी को हमें रखना है, नीचे की साइड से फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए, हमें सिलाई लगानी, तो इसमें हमें 3 पॉकेट बनानी है। तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी तरीके से सबसे पहले हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद सिलाई लगा देनी है। तो फटाफट से देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। तो नीचे वाले में हमारे 2 पॉकेट बनकर रेडी हो गई हैं और ऊपर वाले में हमारी 3 पॉकेट बनकर रेडी हो गई हैं। अब देखिए, नीचे की साइड से ये फिनिश है, हमें ऊपर की साइड से इसको फिनिश करना है। तो उसके लिए हमें इस तरीके की सिंपल पट्टी लेनी है। यहाँ पर मैंने ये क्रॉस पट्टी ली है। पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी, उसके बाद फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है और ऊपर की साइड से हमें इस तरीके से फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से हमने इसको फिनिश कर लिया है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और ऊपर वाली साइड में बिल्कुल बीच में हमें निशान लगा देना है। निशान हमने लगा दिया है। अब उसके बाद हमने एक सिंपल पट्टी ली है। इसकी लंबाई 8 इंच है। पट्टी को हमने फोल्ड करके नाड़े की तरह सिल लिया है। अब हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमें इस छोटी वाली पट्टी को भी अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, हमारा बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल एकदम और बिल्कुल नए डिज़ाइन का ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। बहुत कम टाइम में बना है, कोई भी खर्चा नहीं आया और एकदम नए डिज़ाइन का हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया। आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं।